नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपको वह बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आज की रात यानी शाम 5:30 के बाद आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की कुंडली पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि है और स्वयं भगवान बजरंगबली का विजय संकेत है। जब तीनों दिव्य शक्तियां एक साथ आशीर्वाद देती हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की सारी रुकावटें, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, शत्रु और दुख सब जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है, आज की रात एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच सकता है। वो दुश्मन जो आपके सबसे करीब है, जो आपकी थाली में बैठकर आपको ही खोखला कर रहा है, उसका नाम आज आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वीर बजरंगबली, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन में खुशियों की बरसात कर देना, उसकी झोली भर देना, उसके परिवार को कभी किसी कष्ट का सामना न करना पड़े, उसके घर में सदा सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आज शाम 5:30 के बाद कौन सा अद्भुत परिवर्तन, कौन सी घटनाएं और कौन सा चमत्कार आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, और वो कौन है जो आपकी मुस्कुराहट का असली गुनहगार है। पूरा सच सिर्फ और सिर्फ आज के इस दिव्य कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहिए। पिछले 15 वर्षों में जो कुछ भी संभव नहीं हुआ, अब वह घटित होने वाला है। आपके शत्रुओं ने पूरी तैयारी कर ली है आपके पूरे परिवार को तबाह करने के लिए, और इस बार खतरा आपके ही घर के भीतर से उठने वाला है। घर का ही कोई अपना, जैसे कि एक विभीषण आपकी पूरी दुनिया को उजाड़ने की मंशा रखता है, वह आपके लिए गंभीर संकट बन चुका है और अब आपके अस्तित्व पर सीधा प्रहार करने जा रहा है। यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आप इस गुप्त शत्रु से खुद को बचाएं, क्योंकि आगामी 7 दिनों के भीतर 3 शक्तिशाली विरोधी मिलकर आपकी जिंदगी को नरक बना सकते हैं। बीते 12 वर्षों से ये लोग आपके खिलाफ काले जादू, तांत्रिक क्रियाओं और टोनों का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आपके मोहल्ले और समाज में आपके खिलाफ तरह तरह की झूठी कहानियां फैलाते रहे हैं। वे आपके साथ रहकर आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है आपकी संपत्ति पर कब्जा जमाना और आपके पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जाना। और जब बागेश्वर धाम के पावन स्थल पर इनके नाम प्रकट हुए तो वहां के बाबा तक चकित रह गए, क्योंकि आप इन लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करते रहे हैं। आपने हमेशा इन्हीं पर निर्भर रहना चुना, जबकि खुद पर भरोसा कम किया। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति यह कह दे कि जहर नहीं, ये तो मिठाई है, तो आप उसकी बात मानकर वह जहर खा भी सकते हैं, क्योंकि आप उनके जादू और प्रभाव में पूरी तरह आ चुके हैं। यहाँ तक कि आपके घर के सदस्य भी उनके वश में दिखाई देने लगे हैं। समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब ये दुश्मन काफी ताकतवर बन चुके हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये लोग आपके जीवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। मैं इनका नाम उजागर करूंगा, इनकी पहचान कराना भी सिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी इनकी पहचान नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। ध्यान रखिए, मूर्खता ना करें और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली सच्चे मन से लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए ये छोटा सा संकल्प बहुत आवश्यक है। तो अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। आइए अब जानते हैं वे 3 कौन हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और वहीं छेद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए हर दिन अथक परिश्रम करता हूँ, आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जागरूकता लाने के लिए। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिए। माँ का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है भविष्य की अधिक चिंता करना। आप आने वाले कल को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि आज की खूबसूरत घड़ी को बर्बाद कर देते हैं। आप भूल चुके हैं कि भविष्य तभी बेहतर बनता है जब आज खुशहाल हो। अगर आज आप खुश हैं तो आने वाला कल भी मुस्कुराता हुआ मिलेगा, लेकिन आप बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल की दुविधा में अपने आज को नष्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग तो अतीत की घटनाओं को याद करके दुखी रहते हैं, माना कि अतीत में आपने बहुत कुछ खोया होगा, कोई अपने पिता को, कोई जीवन साथी को, कोई प्रिय मित्र को, या किसी भयंकर परिस्थिति से गुजरा होगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि मोह का त्याग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपके साथ जो लोग आज हैं उन्हीं के साथ जीवन जिए, जो छोड़कर जा चुके हैं उन्हें याद करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा, क्योंकि जीवन ना तो बीते हुए कल में है, ना ही आने वाले कल में। जीवन वही है जहां आप अभी हैं। इस क्षण में जो समय अभी आपके पास है उसी में पूरी तरह उपस्थित हो जाए। चाहे आज आप एक झोपड़ी में रहते हो, खुशी खुशी वहां जीवन बिताए,
क्योंकि यहाँ तक कि राजमहल में रहने वाले राजकुमारों को भी दुख होते हैं। जरूरी नहीं कि महल में रहकर सब सुखी हो, इसलिए अगर आज आप महल में हो तो भी प्रसन्न रहे, और अगर झोपड़ी में है तो भी जीवन केवल इस पल में है। जीवन केवल इस पल में है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट मत कीजिए। एक बात याद रखिए, आने वाला कल है भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। सांस चलेगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। कलयुग में अगले पल क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। तो जो कुछ है वह केवल इसी पल में है, उसी को अच्छे से जिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब वीडियो की असली शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जब बागेश्वर धाम सरकार में आपके ऊपर निकाला गया पर्चा सामने आया तो वहाँ के संत भी चौंक उठे, क्योंकि आपके संपर्क में रहने वाले ही आपके सबसे बड़े 3 खतरनाक दुश्मन निकले। ये लोग बेहद शातिर हैं। यह आपकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा राज जानते हैं। आपके घर में कौन क्या करता है, किसके साथ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, क्या खाता पीता है, इन सब बातों की इन्हें पूरी जानकारी है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में एक बर्तन भी इधर उधर हो जाए तो इन्हें पता चल जाता है। इनकी नज़रें 24 घंटे आपके घर की ओर लगी रहती हैं, और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है यह अपनी चालें चल देते हैं। ये दुश्मन तांत्रिक विधियों, टोने टोटकों के सहारे आप पर प्रभाव डालते हैं। यह आपकी उन्नति से जलते हैं और चाहते हैं कि आपके घर के लोग भी उनके वश में आ जाए। दुख की बात तो यह है कि इनमें से कुछ ने आपके घर के लोगों को पहले ही अपनी माया में जकड़ लिया है और उन पर ऐसा मानसिक प्रभाव डाल दिया है कि वे अब उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने लगे हैं। आपके दुश्मन की कही गई बातों को आपके अपने ही लोग सच मानने लगते हैं, और खुद आप भी कभी कभी दोस्तों जो ये शत्रु है वह आपके बेहद करीब ही मौजूद है। इतना कि आपके ही साथ बैठकर भोजन करता है और उसी थाली में छेद करने का काम करता है। आज आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं उन 3 सबसे खतरनाक शत्रुओं के नाम उजागर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम मैं बताने वाला हूँ उसे सुनते ही आपको एक झटका लगेगा। आप गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और यकीन मानिए आपको स्वयं भी यह एहसास होगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह एकदम सत्य है। मैं विनती के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे ही इन शत्रुओं की पहचान हो जाए तुरंत ही उनसे अपना संबंध समाप्त कर दीजिए, चाहे वह सगा भाई हो या बहन। यह मायने नहीं रखता कि रिश्ता कितना घनिष्ठ है, इनसे दूरी बना लेना ही समझदारी होगी। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, आपका पहला दुश्मन तो आपके ही घर में निवास करता है, और जो अन्य 2 हैं वे ऐसे हैं जिनसे आपके पारिवारिक संबंध वर्षों से बने हुए हैं, यहाँ तक कि आपने उन पर आंख मूंद कर भरोसा भी किया है। अगर आपकी कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी जिंदगी में शत्रुता ज्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत विरोधी हैं वे बेहद प्रभावशाली हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये दुश्मन बाहर के नहीं है बल्कि आपके ही करीबियों में से हैं। कई लोगों की तरह आपके जीवन में कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। जैसे कभी कभार किसी अनजान से कहासनी हो जाए तो वह विरोधी बन जाए, वैसा आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव अत्यंत सरल है। आप सभी से मधुरता से बोलते हैं और आपका सामाजिक व्यवहार भी बहुत अच्छा है। आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, ना ही किसी की निंदा करते हैं। यही गुण आपको सबसे अलग बनाता है। आप हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। आप दूसरों की चिंता पहले करते हैं और खुद के बारे में बाद में सोचते हैं। विशेषकर अपने करीबी लोगों की भलाई के बारे में सबसे पहले विचार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आपके दुश्मन यही आपके अपने हैं। अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि आपके जो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं वे ही हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, और वही आपके जीवन को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों से ये लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और गुप्त रूप से जानलेवा तंत्र मंत्र भी करवा रहे हैं। कुछ तो आपके ही घर में बैठकर आपको विनाश की ओर धकेलने में लगे हुए हैं। अब मैं उस पहले शख्स के बारे में बताता हूं जो आपका पहला और सबसे बड़ा शत्रु है। ये व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, और दुखद बात यह है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहें या आगे बढ़े। जब आप सफल होते हैं या खुश दिखते हैं तब यह व्यक्ति अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल उठता है और फिर वह आप पर तरह तरह की नकारात्मक क्रियाएं करवाने लगता है। आपके जीवन में जो अनेक संकट और अशुभ घटनाएं हाल ही में हुई हैं उनके पीछे भी इसी व्यक्ति का हाथ है। अब मैं आपको उस शत्रु का नाम बताने जा रहा हूं जिससे जुड़ा पर्चा आपके नाम पर निकला है, और यकीन मानिए बागेश्वर धाम का पर्चा कभी भी गलत नहीं होता। इस पर्चे में जो नाम सामने आए हैं वे अत्यंत सटीक हैं, और यह कोई साधारण बात नहीं है क्योंकि यह तीनों दुश्मन आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना चुके हैं। इनमें से एक ने तो पहले ही आपके आधे जीवन को कष्ट में डाल दिया है और अब शेष बची शांति को भी नष्ट करने की तैयारी कर चुका है। तो चलिए अब सुन लीजिए। आपका सबसे घातक शत्रु जो आपके बेहद करीबी रिश्तेदारों में से है उसकी राशि है तुला। जी हाँ,
अगर आपके परिवार या संबंधियों में कोई तुला राशि का व्यक्ति है तो उससे बेहद सतर्क हो जाए। उस व्यक्ति से जितना हो सके दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपकी जन्मत्री और ज्योतिषीय पहचान के आधार पर वह शख्स आपकी जिंदगी को नर्क बनाने में जुटा हुआ है। हो सकता है वह तुला राशि का व्यक्ति कोई आपका बहुत ही नज़दीकी हो, लेकिन अब जान लीजिए कि वही आपके जीवन की सारी परेशानियों की असली जड़ है। ये शत्रु आपके जीवन की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपके परिवार की समृद्धि, आपके बच्चों की सफलता, सब कुछ इसके लिए ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने आपके बच्चों तक पर वशीकरण करवाया है। आपके ऊपर जानलेवा क्रियाएं करवाने में भी इस व्यक्ति ने कई बार कोशिश की है। वह चाह चुका है कि आपको किसी प्रकार से पूरी तरह खत्म कर दे। अब चलिए हम दूसरे ऐसे रिश्तेदार के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, अब बहुत ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि संभव है कि आपके आसपास कई लोग तुला राशि के हो। ऐसे में आप ये प्रश्न जरूर उठाएंगे कि जब मेरे रिश्तेदारों में ही 3-4 तुला राशि वाले हैं तो आखिर मुझे संदेह किस पर करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, उनके उपनाम या नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी राशि तुला है तो आपकी कुंडली के अनुसार वह आपके जीवन में कठिनाइयां लाने का काम निरंतर कर रहा है। अब मैं आपको और गहराई से बताता हूँ। उस शख्स का नाम हिंदी वर्णमाला के रा अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, रा अक्षर वाला वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा पारिवारिक शत्रु है। आपको इससे बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही वही इंसान है जो लंबे समय से आपके जीवन की नींव को कमजोर कर रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके घर में मनमुटाव की दीवारें खड़ी कर दी हैं, भाई को आपस में भिड़ा दिया है। इसके चलते आपके घर में भारी कलह और यहाँ तक कि संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इस रिश्तेदार ने आपके घर के भीतर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया है, जिनकी वजह से परिवार में पहले जैसी एकजुटता अब नजर नहीं आती। आज आपका परिवार पहले की तरह हंसकर आपस में बात नहीं कर पाता, और यह सब इस रिश्तेदार की चालबाजियों की वजह से है। अब मैं आपको इससे बचने का एक उपाय बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके बाद हम दूसरे रिश्तेदार की चर्चा करेंगे और फिर उस तीसरे दुश्मन की बात होगी जो न केवल गद्दार है बल्कि आपकी बगल में ही बैठकर घात लगाए बैठा है। इसलिए एक भी बात को मिस मत कीजिए। अगर आपको लगातार यह अनुभव हो रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो गलत हो रहा है, चीजें नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, मानसिक संतुलन डगमगा रहा है, तो समझिए कि इसका कारण यही तांत्रिक प्रभाव है। घर के लोग भी ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने सबको जकड़ लिया हो। कई बार इंसान का मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उसे बेवजह गुस्सा आता है, किसी से भी बहस करने की इच्छा होती है, सब पर चिल्लाने का मन करता है। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो यह इसी शत्रु का खेल है। इतना ही नहीं, कुछ लोग घर तोड़ने तक का सोचने लगते हैं। हर बात में झगड़ा करने का मन करता है, किसी की बात समझ में नहीं आती, बस अपनी बात मनवाने की जिद होती है। और जब ये प्रभाव चरम पर होता है तो कई बार घर के लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक लग जाते हैं। काला जादू और टोना टोटका इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी का जीवन संकट में आ जाए। तो फिर इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात, उस रिश्तेदार को जिस पर आपको संदेह हो अपने घर आने से रोक दीजिए। अगर आप स्वभाव से सीधे हैं और मना नहीं कर पा रहे तो कम से कम जब वह घर में आए तो उस पर पूरी निगरानी रखिए, क्योंकि उसके पांव का घर में पड़ना ही नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। उस व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रखना बेहद जरूरी है। वह आपकी जानकारी के बिना किसी को खाने की चीज दे सकता है जिससे कि टोना टोटका प्रभावी हो जाए। ये संभव है कि आपके बच्चे या परिवार के सदस्य भी उसके प्रभाव में आ जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी अच्छे खासे घर में एक साथ 2-3 मौतें हो जाती हैं, अचानक बिना किसी वजह के। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा परिवार बिखर गया हो। इसका कारण यही होता है तांत्रिक ऊर्जा, काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। अब इससे बाहर निकलने के लिए दूसरा उपाय जानिए। पहला तो ये कि शक वाले व्यक्ति को घर से दूर रखिए। दूसरा, घर के हर सदस्य को बजरंगबली के नाम का रक्षा सूत्र बांधिए। आप चाहे तो हनुमान मंदिर जाकर पंडित से यह विशेष धागा बंधवाएं और उसे सभी घर वालों को गले या हाथ में धारण करवाएं। इससे वह तांत्रिक प्रभाव आप पर। ये बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे और भी चौंका देने वाले सच बताए जाएंगे जिन्हें आज तक तुमने कभी नहीं सुना। लेकिन यदि अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर ना करो, ये बहुत सुनहरा अवसर है, इसे खो मत देना। तुरंत वीडियो को लाइक कर दो। हाँ दोस्तों, तुम्हारी कुंडली में अब शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में सच्चे मन से 3 बार जय मां कालिका जरूर लिखो। मां कालिका की कृपा तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी और तुम्हारे ग्रहों में जो नकारात्मकता फैली है वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों,
आपको यह अवगत कराना आवश्यक है कि पिछले 5 वर्षों से एक व्यक्ति निरंतर आपका सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। इतने लंबे समय से वह आपके जीवन में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है। मित्रों, आपने न जाने कितनी बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा की, कई दफा सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया, पर हर बार आप अधूरे रह गए और हर बार आपने दोष अपनी तकदीर को दिया। हर बार यही सोचा कि किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य प्रतिकूल है। इसी सोच ने आपको निराशा की गर्त में डाल दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि ना आपकी मेहनत में कोई कसर रही है और ना ही आपके भाग्य में कोई कमी है। इन सारी विफलताओं की जड़ केवल एक व्यक्ति है। हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत भी उत्तम है, आपने मेहनत भी निरंतर की है। इसलिए अब किस्मत को कोसना बंद करिए और उस एक इंसान से जो आपके जीवन में निरंतर समस्याएं लाता है, अपने सभी संबंध समाप्त कर दीजिए। वही इंसान है जो बार बार आपके जीवन में संकट उत्पन्न करता है, जो आपके सुख के पलों को छीनता है। आप चाहे जितनी भी खुशी पाने की राहें ढूंढ लें, जब तक ये व्यक्ति आपके जीवन में बना रहेगा तब तक ये हमेशा यही चाहता रहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख का आगमन हो। इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से दूरी बना लेना अति आवश्यक हो गया है। और यह कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, ये तो आपका ही कोई बेहद नज़दीकी है। ऐसा कोई है जो हमेशा आपके इर्द गिर्द मौजूद रहता है। इसलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इसे अकेले में देखना, यहाँ तक कि अपना सगा भाई भी पास ना हो। कई बार जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े नुकसान का कारण बन जाते हैं और हम उस सच्चाई को देख ही नहीं पाते। पर आज हम उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से बताएंगे। हमें अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब सहनशक्ति जवाब दे चुकी है। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो भी हमें देखता है वह सुखी जीवन जिए। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है और अब इस सच्चाई से पर्दा उठाना आवश्यक हो चुका है। इसलिए दोस्तों, सच्चाई जानने से पहले और उस शत्रु का नाम सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम आपके जीवन की परेशानियों को मिटा सकें, आपके जीवन से सभी शत्रुओं का अंत कर सके, और हम इसी प्रकार के कटु लेकिन सत्य तथ्यों से आपको हमेशा अवगत कराते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई संकोच ना रखें। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार वह आपके घर आकर भोजन भी करता है। हाँ दोस्तों, आपने सोचा होगा, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मामा का बेटा है, ये तो मेरा रिश्तेदार है। लेकिन कई बार सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं में से कोई निकला है जिन्हें हम अपना मानते हैं। और आपके साथ भी वही हो रहा है। आपके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति जो मकर राशि में आता है वही आपके जीवन का सबसे घातक शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि का व्यक्ति है जो बार बार आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, आपके जीवन में बाधाएं ला रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आपने अपने कर्मों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखा है। और दोस्तों, जिनका आचरण सच्चा होता है उनके साथ स्वयं भगवान शनिदेव होते हैं। जैसे कहा गया है, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब शनिदेव आपकी सच्चाई को देख चुके हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल देने को तैयार हैं। क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, केवल हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। पिछले 5 वर्षों में भले ही आपने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की हो, बहुत अधिक खुशियां ना मिली हो, परंतु आपकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि आपने किसी और का हक नहीं छीना, किसी को छल कपट से नहीं ठगा, किसी को धोखे में नहीं रखा, किसी का नुकसान नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया ने भले ही आपको बदनाम किया हो, मगर उन लोगों की चिंता मत करिए जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। उनके साथ एक दिन ऐसा कुछ घटेगा कि वे पश्चाताप करते हुए आपके चरणों में गिरेंगे और आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगेंगे। वह समय आपका होगा, तब तक आप ईश्वर की लीलाओं की प्रतीक्षा करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक
के तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन